भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। आप लोग अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि आखिर आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत अच्छी मतलब उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन हर एक चीज़ की सुविधा दे रहे हैं, फिर भी जो आपका बच्चा है ना उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ने लगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने लगे, कोई दिक्कत ना आए और आपको कोई परेशानी ना आए। अगर आप अपने बच्चे के करियर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा बच्चा करेगा क्या ज़िंदगी में, मतलब बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं अपने बच्चे के भविष्य को लेके और दिन भर केवल और केवल उसी की टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस आपको उपाय ध्यान से सुन लेना है। अगर आपने आज का उपाय बस ध्यान से करके ध्यान से सुन लिया ना, तो अवश्य रूप से कि मनोकामना पूरी होगी ही होगी आपकी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, ये आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 7-8 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे, ज़्यादातर जो भक्त थे, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय बस तुम कर लो, तुम्हारा जो भी बच्चा है, आपका जो भी बच्चा है ना, अवश्य रूप से वो पढ़ाई करेगा ही करेगा। जब लोगों ने ये देखा और लोगों ने जब मतलब गुरुदेव से उपाय सुना, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इसको घर में करना शुरू किया, उनको सफलता मिलना, उनको उनकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो गया। वही लोग, जो लोग गुरुदेव की कथा में आए थे, पत्र लिखे थे, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई। अब हमारे बच्चे को हमको कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो अपने आप केवल केवल पढ़ाई करता है, हमको कुछ बोलना ही नहीं पड़ता कि तुम पढ़ो कि ना पढ़ो, वो अपने आप पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी और अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली तिल और एक धतूरे का उपाय है। अब काली तिल और एक धतूरे का उपाय आपको देखिए करना कैसे, हम सबसे पहले उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए अपने बच्चे से ये उपाय करवाना है। उसको क्या देना है, उसको 3 काली तिल देना है और 3 काली तिल के साथ क्या देना है, 3 काली तिल के साथ आपको एक धतूरा देना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको काली तिल देना है कि काली मिर्च देना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या देना है, काली तिल, उसके साथ साथ आपको एक धतूरा देना है, ठीक। दे दिया, देने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे को सीधा सीधा शिव मंदिर भेज देना, ठीक। शिव मंदिर भी भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो उस शिव मंदिर की जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जैसे ही आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके बाबा भोलेनाथ के ऊपर चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से तुम्हारा बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ये था हमारा कौन सा, ये था पहला उपाय।
अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता हैं उनको ये उपाय करना है। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है और उपाय भी कोई नहीं करता तो आप लोग उसका कैसा कराएंगे, चलिए हम उसकी बात कर लेते हैं। तो इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सबसे सिंपल बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे ले लीजिए। बस वो कहीं से भी मुरझाया हुआ या कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि ये उपाय आपको अपने घर में करना है, मतलब और आपको कहीं नहीं जाना, केवल और केवल आपको अपने घर में ये उपाय को करना है। बस आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होता है तो शाम के वक्त आपको माता सरस्वती को वही आपको अर्पित करना है, वो लाल फूल अर्पित करना है। माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना, इसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगा। अब उसी का क्या करना है, अब उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है, अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर लगा रहता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब जो हमारा तीसरा उपाय है वो तीसरा उपाय में आपको क्या करना है, इसमें आपको पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते में आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते में शहद का लेपन कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद सबसे पहले तो पान का पत्ता कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बहुत सारे लोग मुरझाया हुआ पत्ता ले लेते हैं तो आपको उससे थोड़ा सा आपको बचना है। ठीक है, तो उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है। शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा भेज दीजिए कहाँ, शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर चला गया। शिव मंदिर चलने के बाद अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर की जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे अपने बच्चे के हाथ में क्या करना है, अपने बच्चे के हाथों अर्पित करवा देना है। बस आपने अर्पित करवा दिया। अर्पित करवाने के बाद आप आ जाइए अपने घर अपने बच्चों को लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करवा के देखिए, आपका बच्चा अपने आप पढ़ने लगेगा। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा अपने आप केवल और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय समझ में आ गया होगा।